कि जो मुस्लिम समाज माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देख करके समाजवादी के साथ खड़ा था, जो खड़ा है, आगे खड़ा रहने के लिए अगर ये कहते हैं कि असली ही समाजवादी सनातनी हैं, तो जितने भी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडरशिप हैं या उनके जो मतदाता हैं, मंदिर में चलें, पूजा करें ना। कि आवत सपा सरकार उठा ले हम कट्टा लगा के, ये सारी जो एक धारणा है, मन मानसिकता है, इन सब चीज़ों से पीडीए समुदाय समझ गया है कि अगर गलती से अखिलेश यादव जी की सरकार आ गई 2027 में, तो किसी भी पिछड़े समाज, अतिदलित समाज को ये जीने नहीं देंगे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मामला पूरी तरीके से गरमाया हुआ। अगर दिल्ली के सदन की बात करें तो वहाँ पर भी हंगामा है, और लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी हंगामा चल रहा है। मानसून सत्र चल रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन लोगों ने हंगामा किया। इसमें सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए समाजवादी पार्टी विधायक निकाल भी दिया गया था। वहीं आज अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ पार्टी कार्यालय पर ब्राह्मण सभा की एक बैठक की, जिसमें उन्होंने एक कार्ड खेला 27 को लेकर चुनाव के लिए। इस पूरे मामले को लेकर सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ अरविंद राजभर जी हैं। आज इन्हीं से सवाल जवाब करेंगे। स्वागत भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर हम ढेर सारी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसे जननायक, जिन लोगों ने समाज को एक सही दिशा देने का कार्य किया था, आज उनका जन्म जयंती है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सपा ने आज ब्राह्मण कार्ड खेला, उन्होंने कई लोगों को शामिल भी किया और कहा कि 27 में ब्राह्मणों के सहारे कहीं ना कहीं जोड़ने का काम और बदलाव की तैयारी में अखिलेश यादव आज बहुत अट्रैक्टिव मूड में थे। वो नहीं, स्वाभाविक तौर पर है। माननीय अखिलेश यादव जी को अब यह जानकारी होने लगी है कि जिन ब्राह्मण समाज को उनके सांसदों ने गाली दिया था, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था कि जो शब्द हम कह नहीं सकते, न्यूज़ चैनलों ने भी चलाने का काम किया था, तो वह शब्द जो है बार बार वहाँ बीप की आवाज़ आ रही थी। तो यह जो बीप लगा करके उस शब्द को रोका जा रहा था, तो इसका स्पष्टीकरण माननीय अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं दिया, पहला। दूसरा, माननीय अखिलेश यादव जी को जिन ब्राह्मणों से बड़ा मतलब इरिटेट रहते थे, अचानक से प्रेम कैसे आ गया। ये जो कार्ड खेलने का काम, ब्राह्मण कार्ड खेलने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। पीडीए, जिस पीडीए का वो नारा लेते हैं, अब बताएंगे कि पी मतलब पंडित होता है कि पी मतलब पिछड़ा होता है। डी का मतलब बताएं कि दलित होता है कि दूसरा होता है। ए का मतलब बताएं कि अगड़ा होता है कि अल्पसंख्यक होता है। ये टोटल माननीय अखिलेश यादव जी का कोई भी स्टेटमेंट आता है, टोटल कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट आता है। बेशक उनकी पार्टी है, मेहनत करना चाहिए, मेहनत करें। और सपना कौन नहीं देखता है सत्ता सरकार में आने का। सपना तो मैं भी देखता हूँ कि एक दिन मेरी भी पार्टी की सरकार आएगी। तो सपना देखने का अधिकार सबको है, जैसे हमको है वैसे माननीय अखिलेश यादव जी को भी है। और माननीय अखिलेश यादव जी अगर 27 में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, तो बधाई है उनको, सपना उनका साकार हो। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति उनके कार्यकर्ताओं की है, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है, कार्यकर्ता ही पार्टी की जान होता है। और एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है, जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी के कुछ सुरक्षाकर्मी उन कार्यकर्ताओं को बंदूक की नोक से पीट रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मार रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं ने कहा था कि ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तोहरे नाम, इसको भी देखे ना। निचले स्तर पर जिस प्रकार से जिस पीडीए की ये लोग बात करते हैं, उस पीडीए समुदाय को जिस प्रकार से इनके पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और वर्करों द्वारा जिस प्रकार से उनके साथ घिनौना व्यवहार, लूटपाट, मारपीट, जमीन कब्जा करना, तमाम तरह की धमकी देना और यह कहना कि आवत सपा सरकार उठा ले हम कट्टा लगा के, ये सारी जो एक धारणा है, मन मानसिकता है, इन सब चीज़ों से पीडीए समुदाय समझ गया है कि अगर गलती से अखिलेश यादव जी की सरकार आ गई 2027 में, तो किसी भी पिछड़े समाज, अतिदलित समाज को ये जीने नहीं देंगे। समाजवादी असली समाजवादी सनातन है। बात तो सही है। तो मैं इस बात पर ज़रूर उनसे कहना चाहूँगा कि उनका जो एमवाई फैक्टर है,
उन सबको एकत्रित करें और हनुमान चालीसा पढ़वाएं और अपने भी वो बतावें। जो मैं तो अब तो इस पे सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है मुस्लिम समाज का, कि जो मुस्लिम समाज माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को देख करके समाजवादी के साथ खड़ा था, जो खड़ा है, आगे खड़ा रहने के लिए अगर ये कहते हैं कि असली ही समाजवादी सनातनी हैं, तो जितने भी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडरशिप हैं या उनके जो मतदाता हैं, मंदिर में चलें, पूजा करें ना। जिस सनातनियों को माननीय अखिलेश यादव जी कहते थे कि ये ड्रामा सब करते हैं, जिन कांवड़ियों को वो कहते थे कि ये जाहिल लोग हैं, ये फालतू काम करते हैं, अगर पानी चढ़ाने से, पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते तो हम पहाड़ को नहीं पूजते। जो व्यक्ति पूजा पाठ और धर्म पद्धति या पूजा पद्धति पर क्वेश्चन मार्क लगाता हो, जो व्यक्ति रुद्राभिषेक जैसे एक शुभ कार्य को कहता हो ये सब ड्रामा नौटंकी है, वह व्यक्ति अगर आज सनातन की बात करने लगे तो ये हमारी सरकार की देन है कि जिन लोगों को समाजवादी सरकार यह कहती थी कि मंदिर कुछ नहीं होता, मूर्ति उर्ति कुछ नहीं, भगवान कोई नहीं होता, जो व्यक्ति इस प्रकार की बात करता, अगर वो सनातन की बात कर रहा है तो कम से कम बुद्धि विवेक आने लगा। नितिन नवीन जी का कार्यक्रम था, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हनुमान जी उनके सामने नाच रहे थे, लेकिन बजरंगबली को नचा दिया और उनका पेमेंट भी नहीं दिया। नहीं, देखिए ये वो चीज़ें गलत थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ पर, जिन लोगों पर हमारे पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है, उस प्रकार का कृत्य कराना ये नितिन नवीन जी का कार्य नहीं था। ये भैया वो रथ पर सवार हैं और सामने कार्यकर्ताओं ने उस प्रकार का कृत्य कराया, या फिर जो भी मैनेजमेंट था उस मैनेजमेंट ने इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट किया, तो कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया। बात सही है, जब कोई व्यक्ति एक अंगुली उठाता है तो 4 ठो इशारा दोनों करता है वो तो एक अंगुली उठाया मेरी तरफ, 4 अंगुली वे कह रही है उनको भी कि सबसे बड़े दिव्यांग तो आप थे। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि इस बात को उनको समझना चाहिए कि विकलांग शब्द अब खत्म हो गया है, अब हो गया है दिव्यांग, तो उनको विकलांग न बोल करके दिव्यांग बोलना चाहिए। दिव्यांग शब्द हो गया है, वो विकलांग बोल करके जितने भी ऐसे लोग हैं, लगभग 3.5-4% जो लोग भी पूरे देश की आबादी के हैं, उनको अपमानित करने का काम किए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को अगर उन्होंने विकलांग बोला है तो क्या विकलांगों की इज्जत नहीं होती है क्या? अरे सरकार तो स्पेशल व्यवस्था दे रही है उनको। तो इससे माननीय अखिलेश यादव जी अब यह तय नहीं करेंगे कि पार्टी कौन सी दिव्यांग है, कौन सी क्या है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा उनके लिए कि दिव्यांगों का मजाक मत उड़ाइए। अभी आपने पूर्व में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को उन्होंने दिव्यांग बोल दिया था, विकलांग बोल दिया था। तो ऐसा जो एक समूह है उसका मजाक मत उड़ाइए। राजनीति है, राजनीति के चक्कर में अपने आँख पर काली पट्टी मत बांध लीजिए कि हर चीज़ काला काला दिखने लगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ये जरूर उनको चेतावनी देती है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उनके कृपा दृष्टि से नहीं चलती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उनके कृपा दृष्टि से हमारे विधायक और एमएलसी नहीं बने हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की काबिलियत है, क्षेत्र में रहे, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, उनके आधार पर हम चुनाव जीतते हैं। हाँ ठीक है, गठबंधन होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आगे क्या कुछ नहीं होने वाला है। माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम 27 में सरकार में आ रहे हैं, तो अकेले रह के देख लेना, बेवजह काहे फिर गठबंधन की चर्चा करते रहते हैं। दिव्यांग अखिलेश यादव जी स्वतः हैं जो 8 बार उनका पैर टूट चुका है और 8 बार वो भिन्न भिन्न पार्टियों से गठबंधन करके दिव्यांगता तो खुद सिद्ध कर चुके हैं। जो व्यक्ति, जो पार्टी 4-4 बार सरकार में रही हो, प्रचंड बहुमत से सरकार में आई हो, अब वो व्यक्ति हम जैसे छोटे पार्टी के लोगों का सहारा लेना चालू कर दे, तो असली दिव्यांग कौन है भैया? वही ना है। हम तो उंगली पकड़ के चलना सब सीख रहे हैं। हम तो छोटी पार्टी के लोग हैं। बच्चा छोटा होता है, जो चल नहीं पाता है तो उंगली पकड़ के चलना सीखता है। तो हम उंगली पकड़ के चलना सीख रहे हैं, अब सीख गए हैं। असली दिव्यांग तो समाजवादी पार्टी है। जिन यादव पर कार्रवाई हुई, विधायक समाजवादी पार्टी क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर आप? एकदम होना चाहिए। ये उजड्ड लोग हैं, ये अंदर भी बाहर भी इसी प्रकार का दृश्य दिखाते हैं। बाहर इनके कार्यकर्ता इस प्रकार से, मतलब माँ बहन की गाली, उल्टा सीधा काम, तमाम तरह की गाड़ी। ऐसा अभी रात को ही मैं अकेले जा रहा था, मैं और मेरा ड्राइवर रात को जा रहा था। मेरी गाड़ी का नंबर सबको पता है।
कल मैं जा रहा था, 2 समाजवादी पार्टी झंडा लगाए हुए मेरी गाड़ी बीच में, दोनों आके इसी लड़के हमको एकदम चाप देंगे पूरा एकदम। बच गए आप? हाँ, मैं बच गया। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ना, अभी एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा दिख जाए जान लो कि उसमें गुंडा बैठा है। डराने का प्रयास तो निरंतर कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि उनकी गाड़ी दबाने से, वो करने से हम डर जाएंगे। अरविंद राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर का लड़का है। हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम सिर्फ अपने पिताजी से डरते हैं। और पिताजी के आदर्श, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे भगवान हैं, वो सब कुछ हमारे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान ना हो। तो मैं किसी का नुकसान नहीं करता, अपना नुकसान झेल लेता हूँ और हमेशा आगे बढ़ता रहता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुभाषपा नेता अरविंद राजभर जी